हिंदी इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के काम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया वो जबरदस्त था। एक्टर ने लगातार 17 हिट फिल्में दी थी और इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। राजेश की एक्टिंग स्टाइल, हर एक चीज की ऑडियंस दीवानी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि राजेश खन्ना की एक आदत से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर थोड़ा परेशान थे? तो चलिए आज आपको राजेश खन्ना की इस आदत से जुड़े कई अनसुने किस्सों के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। राजेश खन्ना की इस गंदी आदत का खुलासा एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने किया था। दरअसल राजेश खन्ना और यश चोपड़ा ने इत्तेफाक और दाग जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया था। इन फिल्मों के बाद दोनों की जोड़ी हिट हो गई थी। हालांकि दोनों के बीच अनबन हो गई और उसके बाद फिर राजेश खन्ना और यश चोपड़ा ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। साल 2014 में राजेश खन्ना पर एक किताब आई थी। उसमें बताया गया था कि यश चोपड़ा और राजेश खन्ना ने फिर कभी साथ काम क्यों नहीं किया। किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट इंडियन सुपरस्टार में खुलासा किया गया कि यश चोपड़ा को राजेश खन्ना के नखरों से परेशानी थी, जबकि राजेश खन्ना को लगता था कि यश उनसे बहुत मेहनत करवाते हैं। किताब के अनुसार राजेश और यश के रिश्ते में दरार तब आई जब निर्देशक ने अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को कभी कभी और सिलसिले जैसी फिल्मों में कास्ट किया, जिससे राजेश खन्ना के साथ उनके रिश्तों में दरार आ गई। इन फिल्मों के लेखक सागर सरहदी राजेश खन्ना के काफी नजदीक थे और उन्होंने इस दरार के बारे में विस्तार में बताया। किताब में लिखा है, उन्हें याद है कि एक बार उन्हें यश चोपड़ा से पूछा था कि दाग जैसी सफल फिल्म बनाने के बाद उन्होंने राजेश को फिर से क्यों नहीं साइन किया। यश चोपड़ा ने इसका जवाब दिया, यार उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। वो अपने प्रोड्यूसर्स को अपने घर बुलाता है और देर रात तक शराब पीता रहता है। जब तक वो खुद सोना नहीं चाहता तब तक प्रोड्यूसर्स को वहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ती है। फिर अगर वो शूटिंग के लिए मद्रास जा रहा है तो प्रोड्यूसर्स को उससे एयरपोर्ट तक छोड़ना है और वापस आने पर उसे रिसीव करना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सुपरस्टार के नखरों को हर रोज बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रेम चोपड़ा ने ये भी बताया था कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस आदत से परेशान रहते थे। जब राजेश सेट पर आते थे तो उनसे तंज कसते हुए कहते थे, अब लंच करेंगे या शूटिंग करेंगे, और राजेश कहते थे कि पहले शूट करेंगे। इसके अलावा प्रेम ने बताया कि राजेश सेट से जाने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लेते थे। वो बहुत शानदार तरीके से काम किया करते थे। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना की इस लेट होने वाली आदत से जुड़ा एक और किस्सा भी है जो डायरेक्टर और कॉमेडियन महमूद से जुड़ा है। महमूद इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक रहे जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। उनके कई किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक है महमूद और राजेश खन्ना का थप्पड़ वाला किस्सा। दरअसल साल 1979 में महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए। राजेश को ये बात बुरी लगी। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है। इसके बाद से राजेश हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को शूट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। एक बार इसी झल्लाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया था। महमूद ने राजेश खन्ना से कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। इस वाक्य के बाद से राजेश टाइम पर आने लगे। वहीं एक बार शर्मिला टैगोर ने भी राजेश खन्ना की इस आदत को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि एक्टर के सेट पर लेट आने की इस आदत से उन्हें अपने प्रेगनेंसी के दिनों में कितनी परेशानी होती थी और दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर बहस भी होती रहती थी। शर्मिला टैगोर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, आराधना की शूटिंग के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। सैफ अली खान उस वक्त मेरे गर्भ में थे। राजेश खन्ना की दो समस्याओं को लेकर मैं उस वक्त परेशान रहती थी। एक ये कि वो अक्सर सेट पर लेट आया करते थे। दूसरा ये कि उनको और मुझे हमेशा फेस की राइट प्रोफाइल के जरिए कैमरा एंगल शूट करवाना पसंद रहता था, जिसको लेकर हम दोनों में अक्सर बहस होती थी। हालांकि ये सिर्फ हमारे काम का एक हिस्सा था, लेकिन मैंने उनके साथ जितनी भी फिल्में की उनका अनुभव हमेशा शानदार और यादगार रहा। वहीं सिर्फ आराधना ही नहीं बल्कि राजेश और शर्मिला ने एक साथ मिलकर कई हिट फिल्मों में काम किया। दर्शकों को भी उनकी जोड़ी काफी पसंद आती थी। बता दें कि राजेश खन्ना ने अपने करियर में जबरदस्त सक्सेस देखी थी। हालांकि फिर उसके बाद उन्होंने करियर में डाउनफॉल भी देखा। एक्टर की फिल्में फ्लॉप भी हुई। राजेश ने कमबैक करने की खूब कोशिश की लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। वहीं राजेश खन्ना दूसरों को अपनी फ्लॉप फिल्मों के लिए जिम्मेदार बताते रहते थे। राजेश को लगता था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वहीं राजेश की बेस्ट फिल्मों की बात करें तो इसमें आनंद, हाथी मेरा साथी, कटी पतंग, आराधना, स्वर्ग, कुदरत, सफर, नमक हराम, अमर प्रेम और दो रास्ते शामिल हैं।
तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से ऐसे ही जुड़े दिलचस्प किस्सों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।